जय सिया राम। बाबा नीम करोली जी महाराज के बारे में ये कहा जाता है कि जापे कृपा दृष्टि तुम करहु, रोग शोक दुख दारिद्र हरहु। जिस पे बाबा नीम करोली जी महाराज कृपा करते हैं उसके दुख दरिद्रता रोग शोक सब मिट जाता है। संतों की ऐसी परंपरा रही है, लंबी श्रृंखला रही है कि जो सिर्फ उपदेश नहीं किया करते थे बल्कि भक्तों की पीड़ा को तत्क्षण हर लिया करते थे अपनी साधना बल पे, अपने तपोबल पे। आदि शंकराचार्य जी के बारे में ये कहा जाता है कि एक बार वो घूमते हुए किसी गृहस्थ के घर में पहुंच गए। उसकी माली हालत बहुत ख़राब थी, बहुत दयनीय स्थिति थी, तो द्रवित हो गए। वो बहुत दया आई आदि शंकराचार्य जी को, वहीं बीच आंगन में बैठ गए उस गृहस्थ के घर में और वहाँ उन्होंने वेदी बनाई, महालक्ष्मी जी की आराधना शुरू की और वहीं पे कनक धारा स्त्रोत की रचना की और धन वर्षा करा दी आदि शंकराचार्य जी ने। आजकल के ज़माने में सुनकर के बड़ा आश्चर्य होगा, लेकिन ये सत्य है कि कनक धारा स्त्रोत में इतनी शक्ति है कि आज भी जो लोग भक्त इसका पाठ करते हैं महालक्ष्मी जी की कृपा उन्हें प्राप्त हो जाती है। श्री सूक्त के बारे में तो सभी जानते हैं, कनक धारा स्त्रोत भी कुछ ऐसा ही है। उसी प्रकार से बाबा नीम करोली जी महाराज के बारे में भी ऐसा ही है। वो जब इस धरा पे थे, जब भक्त उनके सामने मिलते थे, साक्षात मिलते थे, तब भी और आज भी वो सिर्फ ऐसा नहीं कि उपदेश कर रहे हैं कि देखिए आप सन्मार्ग पे चलिए, अच्छे रास्ते पे चलिए, इस तरह से पूजा पाठ कीजिए, ऐसे आपका दुख दूर होगा, सिर्फ ये नहीं कहते थे बाबा, बल्कि भक्तों की पीड़ा हर लिया करते थे। किसी के सर पे हाथ रख दिया, किसी को कंबल उड़ा दिया, किसी को आशीर्वाद दे दिया, किसी को गले लगा लिया और उस व्यक्ति का दुख दूर हो गया। प्यारेलाल गुप्ता जी हैं, बरेली के रहने वाले। इन्होंने अपना संस्मरण साझा किया तो इन्होंने लिखा कि एक बार इनकी पत्नी बहुत बीमार हो गई और बाबा जी के भक्त थे। बाबा जी चूँकि बरेली भी आया करते थे, कमिश्नर साहब वहाँ पे लाल साहब कमिश्नर थे, तो उनके यहाँ भी बाबा जी जाया करते थे। तो प्यारेलाल गुप्ता जी भी उनकी महिमा से परिचित हुए, उनके भक्त बने और उनके बताने के बाद हनुमान जी से जुड़े, हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू किया। क्योंकि बाबा जी जिससे मिलते थे एक ज़रूर कहते थे कि कम से कम एक हनुमान चालीसा ज़रूर किया करो, हनुमान जी का दर्शन करो, ये अवश्य कहा करते थे। चाहे वो नीम करोड़ी गाँव में रहें, बरेली रहें, कैंची धाम रहें, उत्तराखंड में रहें या भारत के किसी भी हिस्से में रहें, जो उनके संपर्क में आता था उस व्यक्ति को हनुमान जी से, हनुमान चालीसा से जोड़ दिया करते थे। इसलिए एक संत कह रहे थे कि लोग कहते हैं कि बाबा नीम करोली जी महाराज तो हनुमान जी की प्रतिमूर्ति हैं, हनुमान जी के अवतार हैं, उनके भक्त प्रेम से ऐसा कहते हैं। लेकिन उन संत का कहना था कि अगर वो हनुमान जी का अवतार होते तो फिर हनुमान जी का मंदिर क्यों बनवाते, वो तो राम जी का मंदिर बनवाते। तो वो तो साक्षात ऐसा लगता था जैसे राम जी के कृपा पात्र हैं, राम जी के कोई दूत हैं। उन संत का ये कहना था। तो बाबा नीम करोली जी महाराज ने प्रेरित किया था प्यारेलाल गुप्ता जी को कि आप हनुमान चालीसा पढ़िए, तो वो पढ़ा करते थे। तो बताते हैं कि एक बार उनकी पत्नी बहुत बीमार हो गई, बहुत बीमार थी, परेशान रहते थे, दवाइयों पे दवाइयाँ, डॉक्टर पे डॉक्टर, सब बदला जा रहा था, देखा जा रहा था, लेकिन कोई लाभ उसका मिल नहीं रहा था। वो लिखते हैं कि एक बार रात्रि के 8 बजे थे, बहुत निराशा की स्थिति में, बहुत अवसादग्रस्त थे, डिप्रेशन में थे, दवाइयाँ लेने जा रहे थे। तो किसी ने रास्ते में कहा कि बाबा नीम करोली जी आए हुए हैं। तो उम्मीद जगी उनको कि जब बाबा का आगमन हुआ है, एक तो बड़े मुश्किल से बाबा मिलते हैं, तो आए हुए हैं तो कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे बाबा। तो दवाई की दुकान पे गए, दवा वाले से कहा कि पर्ची दे दिया और कहा कि घर पे दवाइयाँ भिजवा देना, और वो फिर चले गए। बाहर निकले कि बाबा कहाँ मिलेंगे, तो ये बताया गया था कि जो बाबा जी हैं वो लाल साहब जो कमिश्नर साहब हैं उनके यहाँ हैं। तो रिक्शा पकड़ के वहाँ पहुँच गए उनके घर पे, लेकिन जो गार्ड था, चौकीदार था, उसने भीतर नहीं जाने दिया। कमिश्नर का घर था, उसने सूचना तक नहीं भिजवाई। उसने कहा कि कोई बाबा आए हैं और कमिश्नर साहब उनसे बातचीत करें, इसलिए अंदर अभी कोई नहीं जा सकता। उसने रोक दिया बाहर। तो गुप्ता जी कहते हैं कि वहीं पे एक पेड़ था, पेड़ के नीचे वो बैठ गए और बाबा जी को वहीं से पुकारने लगे, चिंतन करने लगे और मन ही मन हनुमान जी को, हनुमान चालीसा का भीतर ही भीतर उनके चलने लगा, बाबा जी को याद करने लगे कि अब तो एक ही रास्ता है कि अंतःकरण से ही बाबा को पुकारा जाए। और हुआ ऐसा, उनकी पुकार पहुंची बाबा तक। बाबा देखा उन्होंने कि बाबा बाहर
निकले हैं, लाल साहब कमिश्नर साहब भी साथ में हैं। तो बढ़ते चले आए जहाँ पे गुप्ता जी थे, पेड़ के नीचे बैठे हुए थे गेट के बाहर, वहाँ आ गए बाबा और उनके साथ साथ कमिश्नर साहब भी आ गए। तो बाबा ने गुप्ता जी से कहा कि प्यारेलाल चलो हम तुम्हारे घर चलते हैं, रिक्शा बुलाओ। तो कमिश्नर साहब ने कहा कि बाबा हम आपको गाड़ी से भिजवा देते हैं, गाड़ी से चले जाइए, आप दोनों लोग चले जाइए, गाड़ी है, ड्राइवर है, सब है यहाँ, आप चले जाइए। बाबा ने कहा कि नहीं हम रिक्शे से जाएंगे, प्यारेलाल के साथ जाएंगे। तो प्यारेलाल जी ने रिक्शा मंगवाए, रिक्शे पे बाबा बैठ गए और सभी वहाँ पहुँचे। तो प्यारेलाल के घर पे जब बाबा पहुँचे तो सीधे उस कक्ष में पहुँच गए जहाँ उनकी पत्नी बीमार अवस्था में लेटी हुई थी। प्यारेलाल जी लिखते हैं कि जब वहाँ पहुँचे तो पलंग थोड़ा ऊंचा था, बाबा एक कुर्सी पे बैठे वहाँ, उनकी पत्नी उनका चरण स्पर्श करना चाहती थी लेकिन इतनी लाचार थी, शक्ति शरीर में नहीं थी, उठ नहीं पा रही थी वो। तो बाबा ने अपना चरण स्वयं थोड़ा जैसे फैला करके पलंग पर रख दिया, उन्होंने चरण स्पर्श किया। उसके बाद बाबा ने जो हाथ पकड़ा उस महिला का जो बीमार थी, और हाथ बाबा ने जैसे ही पकड़ा तो ऐसा लगा जैसे हाथ छूटा और निढाल होकर गिर गया। लिखते हैं गुप्ता जी कि लगा ऐसे घर वालों को उन्हें भी कि अब मर चुकी हैं, इनके प्राण पखेरु उड़ चुके हैं, सब लोग रोने धोने लगे। तो बाबा ने कहा कि रोते क्यों हो, यह आनंद में है, रो मत। आधे घंटे के बाद फिर शरीर में हलचल होनी शुरू हुई। आधे घंटे के भीतर नब्ज़ वापस आई। तब लगभग 10:30 बजे रात बाबा ने कहा कि एक कंबल लाओ। तो कंबल लाया गया। बाबा ने उस कंबल को स्वयं ओढ़ लिया जो नया कंबल लाया गया था, और अपना कंबल उठाया और उड़ा दिया उस महिला के ऊपर। और उसके बाद बाबा फिर वहाँ से चले गए। अगले दिन बाबा पुनः आ गए, फिर आ गए बाबा और कहा प्यारेलाल जी से कि कहाँ है तुम्हारी पत्नी, चलो। तो फिर वहाँ पहुँचे बाबा, और बाबा ने फिर माथे पे हाथ रखा, कुछ बुदबुदाए, कुछ पढ़ा। उसके बाद फिर आंखें बंद हो गई उस महिला की। बाबा ने कहा कि बहुत परेशान कर रही हो तुम। और बाबा फिर आंख मूंद करके कुछ ध्यानस्थ अवस्था में आए, और उसके बाद फिर उठे वहाँ से और चल पड़े। लोगों ने पूछा कहाँ जा रहे हैं, कोई जवाब नहीं दिया और ओझल हो गए बाबा, निकल गए वहाँ से। उसके बाद प्यारेलाल गुप्ता जी बताते हैं कि उनकी पत्नी पूरी तरह से स्वस्थ हो गई, किसी दवा की आवश्यकता नहीं पड़ी। उनके शरीर में न जाने कहाँ से शक्ति आ गई, उठ करके बैठ गई, और बाबा के जाने के बाद तो वो घूमने फिरने लगी। यानी चमत्कार कर दिया बाबा ने। आजकल के वैज्ञानिक युग में इस तरह की बातें सुनने के बाद बहुत मुश्किल हो जाता है विश्वास करना, लेकिन जो लोग बाबा नीम करौली जी महाराज के लीलाओं से थोड़े भी परिचित हैं, उनके आश्रमों में जिन लोगों ने दर्शन किया है और जीवन में उनकी कृपा का अनुभव किया है, उनके लिए कोई नई बातें नहीं है। ऐसे बहुत से चमत्कृत कर देने वाली बातें बाबा जी किया करते थे। देवराहा बाबा के बारे में भी ऐसा ही कहा जाता है। अभी भी बहुत से संत हैं, अब ईश्वर कृपा होती है तो ऐसे संत मिल जाते हैं। तो ऐसा है कि संत जो हैं अपने तपोबल से, अपनी तपस्या से आशीर्वाद दे दें किसी भक्त को, तो उसका जो प्रारब्ध है, जो बुरा प्रारब्ध है, जिसकी वजह से वो दुख भोग रहा था, वो सब टल जाता है, सब बदल जाता है। यानी सब संभव है इस सृष्टि में, सब संभव है। व्यक्ति का जितना विश्वास उसी हिसाब से उसे मिलता है। अगर हमारा विश्वास है कि कोई संत हम पे कृपा करेंगे, संतों के प्रति हमारे मन में सम्मान है, तो ईश्वर ऐसे संतों को भेज देते हैं। ऐसे संत सहज ही मिल जाते हैं, सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। जब हरि कृपा होती है तो ऐसे संतों का दर्शन हो जाता है, ऐसे संत मिल जाते हैं और व्यक्ति को दुखों से उबार देते हैं। बाबा जी ने कभी अपने भक्तों को नहीं कहा कि ये संसार दुखालय है, ये दुख है, दुख भोगना है, दुख भोगने के लिए आए हो, तुम्हारा प्रारब्ध है, कुछ नहीं। वो बस बुरे प्रारब्ध को बाबा जी बदल दिया करते थे। इसलिए बाबा नीम करौली जी महाराज के जो भी भक्त हमें मिलते हैं, बातचीत होती है, वो हारे थके हुए बातें नहीं करते, वो निराशा में नहीं रहते, उनके जीवन में एक आशावादिता रहती है, संपन्नता दिखाई देती है। इसलिए बाबा नीम करौली जी महाराज के भक्तों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। तो जो लोग भी इस तरह की लीलाओं को श्रवण करेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो निश्चित तौर पे बाबा जी के कृपा पात्र बन जाएंगे, और ऐसे लोगों के मन में हनुमान जी के प्रति भी एक जो सहज भक्ति है वो जरूर उत्पन्न हो जाएगी। जय सिया राम।